हम सभी जानते हैं कि किस तरह से चाइना ने तिब्बत को हड़पा था। उसके बाद दलाई लामा वहाँ से भाग के आते हैं, इंडिया पंचशील एग्रीमेंट करता है। और उसके बाद से तब दलाई लामा इंडिया भाग के आते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना को इनसिक्योरिटीज़ होती है। और जब चाइना को इनसिक्योरिटी होती है दलाई लामा को लेकर, तो चाइना ने 1962 का वार झेल कर देता है। और वो भी सरप्राइज अटैक था इंडिया के ऊपर। उसके बाद वार करके भाग गया चाइना। उसके बाद वहाँ से जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स तैयार हुई, क्योंकि हमें तो प्लान पता ही नहीं था इस चीज़ का कि चाइना इस तरह की भी कोई हरकतें कर सकता है। तो जैसे ही हम उस वार को लड़ने के लिए तैयार हुए, उसके लिए प्रिपरेशन हमने स्टार्ट करी, तो वैसे ही चाइना ने कर दिया सीज़ फायर। बेसिकली चाइना ने बोला कि अब हम लड़ाई नहीं करना चाहते, अब हम चले गए वापस। और इस तरह से इंडिया ने मान भी लिया कि चलो ठीक है, अब आप लड़ाई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से 1962 का वार ख़त्म होता है और इसमें कंप्लीट डिफीट हुई थी इंडिया की। तो ये आज तक इंडिया इस चीज़ से ह्यूमिलिएट हो रखा है। और आज भी हमारी साइकोलॉजी इस तरह से बनी हुई है कि अगर चाइना दोबारा से इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो हम हार जाएंगे। हम इसके ऊपर जानते ही नहीं है कि हम हारेंगे या जीतेंगे। हम जीत भी सकते हैं, लेकिन उस जो 1962 की वार हारने के बाद जो साइकोलॉजिकल डिफीट जो इंडिया की हुई है, शायद ही किसी कंट्री की हुई है। और वारफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है तो दूसरी कंट्री को, अपने अपोजिशन को साइकोलॉजिकली हराना। अगर आप अपोजिशन को साइकोलॉजिकली हरा देते हो तो आपने आधी वार तो वैसे ही जीत ली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम पे थी। उसके बाद चाइना ने तिब्बत में हड़प लिया था, इंडिया पे अटैक कर लिया था। उसके बाद चाइना भी यहीं पे नहीं बैठा। चाइना ने डिसाइड किया कि ये फ्यूचर में जो है तिब्बत को लेके इंडिया क्लेम करना शुरू कर सकता है, तिब्बत की ऑटोनॉमी के लिए जो है मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि दलाई लामा इंडिया में है, प्राइम मिनिस्टर तिब्बत का इंडिया से चुना जाता है, तो सब कुछ इंडिया में चल रहा है। तो ये मूवमेंट जो है अमेरिका के सपोर्ट से या किसी वेस्टर्न कंट्री के सपोर्ट से दोबारा से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है। तो इससे पहले चाइना ने दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि डिस्प्यूट जो है, डिस्प्यूट का जो एरिया है वो तिब्बत रहेगा ही नहीं, डिस्प्यूटेड एरिया में कर दूंगा अरुणाचल प्रदेश को, और इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है उसको हम डिस्प्यूटेड एरिया बना देंगे। तो चाइना ने उसके बाद क्या कर दिया, पंच 5 फिंगर थ्योरी। उन्होंने बोला तिब्बत हमारा पार्ट है, तो 5 फिंगर मीन्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, हिमाचल और अक्साई चीन जो लद्दाख का एरिया है, ये भी उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद से इंडिया का ध्यान कहाँ पे लग गया, अपनी टेरिटरी को बचाना। भाई तिब्बत को तो तब बचाएंगे ना हम जब हमारी खुद की टेरिटरी जो है हमारे पास रहेगी। तो इंडिया जो है आज के डेट में अपनी अक्साई चीन में अपनी टेरिटरी को बचाने में लगा हुआ है, जो लद्दाख में है अक्साई चीन वाला एरिया जो चाइना के पास है। उत्तराखंड में भी सेम है, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एरिया है। आपने देखा ही होगा सिक्किम में भी बहुत सारा एरिया क्लेम करने की चाइना कोशिश करता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को पूरा चाइना बोलता है हमारा लैंड है। तो चाइना ने सारा ध्यान, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया, जो कि पूरा का पूरा तिब्बत था, उस डिस्प्यूटेड एरिया को डिस्प्यूटेड रहने ही नहीं दिया। डिस्प्यूटेड एरिया आज के डे हमारी खुद की टेरिटरी हो रखी है, जो हमारी लैंड है उसको चाइना ने डिस्प्यूट बना दिया। तो ये मास्टर प्लान चाइना का बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और चाइना इसका बेनिफिट आज तक ले रहा है। और इसीलिए जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे कभी भी लैंड डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता फ्यूचर में। क्योंकि अगर वहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, अगर इंडिया और चाइना के बीच में जितनी बॉर्डर डिस्प्यूट है अगर वो क्लियर होगी, डिमार्केट होगी कि हाँ ये इंडिया चाइना का बॉर्डर है, तो उसके बाद इंडिया क्या क्लेम कर सकता है, उसके बाद इंडिया क्लेम कर सकता है तिब्बत को लेके। और चाइना ये सोच के कि इंडिया ऐसा कर सकता है, कभी भी इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिफाइन नहीं करेगा, हमेशा इसको डिस्प्यूटेड रहेगा। जब तक आप जियोगे, जब तक आप देखते रहोगे, जब तक आपकी सांसें चलती रहेगी, तब तक इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चलता रहेगा। और सेम केस ये इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट। इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट केवल और केवल 1971 की वार में सॉल्व हो सकता था, जब इंडिया आर्मी ने 90,000 से ज़्यादा सोल्जर जो है पाकिस्तान आर्मी के कैप्चर करके इंडिया की जेलों में बंद करे हुए थे। लेकिन उस टाइम पे इंडिया के पॉलिटिकल फेलियर था वो। इंडियन आर्मी का तो सब विन थी, जीत थी, लेकिन पॉलिटिकली हम फेल हो गए थे। हम नेगोशिएट नहीं कर पाए पाकिस्तान के साथ उस टाइम पे कि आपको हम 90,000 सोल्जर देंगे तो आप हमें क्या दोगे। उसके बाद से इंडिया जो है, जो POK जो है, पाक ऑक्यूपाइड एरिया जो पाकिस्तान के पास है, उसको इंडिया लेने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। और ये मतलब इम्पॉसिबल है कि अगर POK वापस इंडिया के पास आ सकता है। क्योंकि आज के डेट में पाकिस्तान अकेला नहीं है। आज के डेट में पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट है, रसिया का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है। इन सब कंट्री चाइना पाकिस्तान को टाइम टू टाइम सपोर्ट देते रहते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया इंडिया के लिए कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। दोनों बॉर्डर पे हमारे लिए डिस्प्यूटेड हो रखे हैं। बांग्लादेश से भी कहीं ना कहीं आज के डेट में टेररिज्म का खतरा इंडिया के लिए बढ़ रहा है। और बांग्लादेश से फ्यूचर में जो है टेररिस्ट अटैक आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की हालत भी आज की ऐसी हो रखी है कि जैसे कि वहाँ पे सिविल वार चल रहा है। तो इस तरह से बांग्लादेश की आज की डेट हो रखी है। वहाँ पे डेमोक्रेसी भी प्रॉपर नहीं है। एक ही सरकार 15-20-25 सालों से चल रही है वहाँ पे, शेख हसीना की सरकार। और वो कंप्लीट डिक्टेटर आप उसको बोल सकते हो। म्यांमार का वही हाल है, वो सारे के सारे इस तरह से चल रहे हैं।